नमस्कार साथियों, मैं राजीव गुरमान आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल राजीव मैथ्स ट्यूटोरियल पर। और आज इस वीडियो सेशन में हम सीखने जा रहे हैं दोस्तों क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स, संख्याओं का वर्गीकरण। इससे पिछले वीडियो सेशन में हमने सीखा था दोस्तों कि नंबर सिस्टम क्या होता है, टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम क्या होते तो बहुत सारे हैं नंबर सिस्टम के टाइप्स, लेकिन उसमें हमने 4 जो मेन होते हैं उनको पढ़ा था। क्या? एक तो बाइनरी सिस्टम है ना, बाइनरी सिस्टम, डेसिमल सिस्टम, और एक पढ़ा था हमने ऑक्टल डेसिमल सिस्टम और एक हेक्सा डेसिमल नंबर सिस्टम। ये 4 नंबर सिस्टम हमने पढ़े थे। फिर इन नंबर सिस्टम का कन्वर्जन हमने सीखा था एक दूसरे में। फिर हमने सीखा कि भी बाइनरी का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न कैसे किया जाता है। और मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ से आपको बहुत नए नए कॉन्सेप्ट सीखने को मिले थे। और आज ठीक उसी तरह इस वीडियो में भी आपको बहुत सारे नए नए नंबर्स और कॉन्सेप्ट सीखने को ज़रूर मिलेंगे। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं दोस्तों क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स। इसमें आपको बहुत नई बातें सीखने को मिलेंगी। सबसे बड़ा नंबर कौन सा होता है, उनमें कौन कौन से नंबर छिपे होते हैं, उन नंबर्स के अंदर कौन कौन से शामिल होते हैं, उनके अंदर कौन छिपे होते हैं, कौन शामिल होता है नंबर। और इनसे हटके भी जो कुछ ऐसे नंबर होते हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए, उनकी भी जानकारी हम आपको ज़रूर प्रोवाइड कराएंगे। और इसके अलावा भी जैसे कुछ नंबर रोमन नंबर्स हो गए आपके, जो आजकल एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं, उनकी भी जानकारी हम आपको या तो इस वाली वीडियो में रोमन नंबर्स के बारे में बताएंगे, या हो सकता है रोमन नंबर के बारे में हम अलग से आपको एक नई वीडियो बना कर दें। चलिए तो फिर शुरू करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ। तो जो सबसे बड़ा नंबर होता है दोस्तों, जो सबसे बड़ा नंबर होता है जिसमें हर तरह के नंबर शामिल होते हैं, उसको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। कौन सा नंबर कहते हैं दोस्तों? कॉम्प्लेक्स नंबर। आप जो भी नंबर सोचेंगे दोस्तों, वो सारे नंबर इस नंबर में शामिल होते हैं। इसको हिंदी में कहेंगे सममिश्र संख्या। सममिश्र संख्या। तो कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है? अ नंबर ऑफ द फॉर्म, ये मैंने शॉर्टकट में लिखा है ना, अ नंबर ऑफ द फॉर्म a प्लस बी आयटा, या आयटा बी भी लिख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं इसमें, आयटा बी इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। कि जो एक संख्या इस रूप में लिखी होती है उसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। इसमें जो ये a और b है दोस्तों, जहाँ पर ये जो a है, ये जो आपका b है, ये बिलोंग्स करता है किसको? रियल नंबर को। अभी मैंने आपको रियल नंबर नहीं पढ़ाया है, आप बस ये मानिए हाँ रियल है। अब जस्ट इसके बाद हम रियल इमेजिनरी नंबर पढ़ने वाले हैं, वहाँ से आपकी एक एक जो कड़ी होती है वो खुलती चली जाएगी रियल नंबर को। और जो ये आयटा होता है दोस्तों, इसको हम बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। क्या बोलते हैं इसको? इमेजिनरी नंबर, काल्पनिक संख्या। इसको हम ये जो a और b है इनको वास्तविक संख्या कहते हैं, और जो आयटा है इसको हम काल्पनिक संख्या कहते हैं, इमेजिनरी नंबर कहते हैं। तो आपका जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है दोस्तों, जनरली इसको हम z से डिनोट करते हैं। इस प्रकार से हम इसको लिखते हैं a प्लस आयटा b। तो ये जो पहले वाला हिस्सा होता है, इसमें ये जो हिस्सा होता है जिसमें आयटा नहीं होता है ना, आयटा इसमें नहीं होता, इसको हम कहते हैं रियल पार्ट। कॉम्प्लेक्स नंबर का ये रियल पार्ट होता है, और ये आपका इमेजिनरी पार्ट होता है। ये आपका इमेजिनरी पार्ट होता है, ये आपका रियल पार्ट होता है, और ये आपका इमेजिनरी पार्ट होता है। दोनों से मिलकर आपका क्या बनता है दोस्तों? कॉम्प्लेक्स नंबर, है ना। इन दोनों से मिलकर आपका कॉम्प्लेक्स नंबर बनता है। तो एक तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि भैया जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, इस बात का मतलब क्या निकल के आया कि भाई जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है इसमें सिर्फ 2 ही तरह के नंबर शामिल होते हैं। इसमें सिर्फ 2 ही तरह के नंबर शामिल होते हैं दोस्तों। कौन कौन से? एक तो रियल नंबर और एक इमेजिनरी नंबर। एक रियल नंबर और एक इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर को हम क्या कहते हैं? आप इनको वास्तविक संख्या कहते हैं, आप इनको वास्तविक संख्या कहते हैं, और इनको काल्पनिक संख्या कहते हैं। काल्पनिक संख्या कहते हैं। आप इनको अधिकल्पित संख्या भी कहते हैं। अधिकल्पित
कल्पित संख्या। आप इनको अवास्तविक संख्या भी कहते हैं। ये वास्तविक है तो ये अवास्तविक होंगी, है ना। तो रियल नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर, तो इसमें हम पहले पढ़ेंगे रियल नंबर के बारे में, फिर हम पढ़ेंगे इमेजिनरी नंबर के बारे में। आप चाहे तो कोई भी पार्ट पहले पढ़ सकते हो। चलो मैं पहले इमेजिनरी नंबर को पढ़ा देता हूँ, क्योंकि यहाँ से सिलेबस में बहुत कम आपको पढ़ना है और यहाँ से सवाल आते भी नहीं है। अगर आए तो बहुत रेयर ही ऐसा सवाल होता है जो आपको ना पता हो, ठीक है। यहाँ से बहुत रेयर टू रेयर सवाल पूछा जाता है। अगर पूछा जाएगा तो क्या पूछ सकता है वो हम आपको बताएंगे। तो एक आपको रियल नंबर और एक इमेजिनरी नंबर। अगर हम इसको अपनी भाषा में पढ़े दोस्तों, तो हम ये कहेंगे जो ये रियल नंबर है ना, ये आपकी असली संख्याएं हैं, और जो इमेजिनरी ये आपकी नकली संख्याएं हैं। ये असली और नकली, भाई दो ही तरह की संख्याएं होती हैं पूरे गणित में, या तो असली होगी या फिर नकली होगी। अब ये असली और नकली का क्या खेल है वो हम थोड़ा सा मैं एक बार यहाँ पे बता देता हूँ। जैसे जो इमेजिनरी नंबर होता है, ये वाला नंबर होता है, ये जो आई दिख रहा है आपको टेढ़ा मेढ़ा, इसको हम बोलते हैं आयोटा। इसको क्या बोलते हैं दोस्तों हम? आयोटा। आयोटा। और ये आयोटा की जो वैल्यू होती है, हिंदी में इसको आयोटा ही कहते हैं, इसकी जो वैल्यू होती है दोस्तों वो √-1 होती है। तो अभी हम इसको पूरा डिटेल से हम यहाँ पर पढ़ेंगे, तो वहाँ पर मैं एक बार फिर से ये सारी बातें बताने वाला हूँ। बस आप इतना ही ध्यान रखिए, इमेजिनरी का मतलब आयोटा होता है और इस आयोटा की वैल्यू क्या होती है? √-1। अभी मैं क्या बता रहा था कि भाई ये असली संख्याएं हैं और ये नकली संख्याएं हैं। रियल नंबर जैसे आप लीजिए रियल लाइफ है ना, और ये रियल लाइफ। तो रियल लाइफ तो आप जानते हैं आजकल ज़माना ही रियल लाइफ का है। आजकल तो देख रहे हैं कि बच्चों को पेरेंट्स इन्वॉल्व कर रहे हैं, पेरेंट्स खुद बच्चों के साथ इन्वॉल्व हो रहे हैं, और वहाँ पे किस दर्जे और किस किस्म की वीडियो बनाई जाती हैं। और जब है कुछ 7-8% ऐसी वीडियोस वहाँ पर होती हैं कि जिससे आपको लर्निंग आउटकम मिलती है, मतलब कुछ सीखने को मिलता है। बाकी तो पता नहीं क्या किस दर्जे किस किस्म की वहाँ पर वीडियो बनाई जाती है, और बड़ा आश्चर्य होता है आगे फ्यूचर देखकर बच्चों का। मुझे तो महसूस होता, पता नहीं महसूस कर पाएंगे या नहीं कर पाते हैं। खैर अब क्या बोले उस पर, अब कोई आप खुद बताइए। अब कोई ऐसे करता है और उस पर हज़ारों लाखों व्यूज़ मिल जाते हैं, और यहाँ पर हम इतनी मेहनत करते हैं, आपके लिए कंटेंट लेकर आते हैं, इतना समय आपके कंटेंट को बनाने में हमें लगता है, उसको डिलीवर करने में काफ़ी घंटे हमारे निकल जाते हैं, और उसके बावजूद भी हमें क्या ही व्यूज़ मिलते हैं, आप खुद जाकर देख सकते हैं वीडियो पर। खैर वो बात एक अलग है, लेकिन मैं फिर भी ये कहूँगा, अगर अभी भी कोई, छोड़िए रियल लाइफ को, अगर अभी भी कोई इस वीडियो को देख रहा है तो आप यकीन मानिए आप अपनी लाइफ, अपने गोल्स को लेकर, अपने करियर को लेकर बहुत मेहनत कर रहे हैं, और आपको यकीनन सफलता मिलेगी। ठीक है, कोई बात नहीं। आप अब वापस आते हैं। रियल नंबर मतलब आपके असली नंबर, और आपके इमेजिनरी नंबर मतलब जो सिर्फ कल्पना में है, वो एक्चुअल में उनका कोई एग्जिस्टेंस, अस्तित्व मैथमेटिक्स में है ही नहीं। चलिए अब हम सबसे पहले पढ़ते हैं इमेजिनरी नंबर को, फिर हम पढ़ते हैं आपके रियल नंबर्स को। हेडिंग लगाइए आप इमेजिनरी नंबर। तो आइए दोस्तों इमेजिनरी नंबर पढ़ते हैं। अभी ये हम सब जान चुके हैं कि इमेजिनरी नंबर क्या होता है, आयोटा क्या होता है। अब ये होता क्यों है मैं वो एक बार आपको बता देता हूँ। देखिए, अगर मान लो कोई आपको कहता है सर कि x⁻² -1 बराबर या -4 बराबर 0 है, तो बताइए x की वैल्यू क्या होगी? आप कहेंगे सर x², इसको इधर ले आओ, ये हो जाएगा +4। तो किसका स्क्वायर 4 होता है? आप कहेंगे सर या तो +2 का होगा, +2 का होगा, या फिर -2 का स्क्वायर भी 4 ही होता है। तो यहाँ से x की दो वैल्यू आ गई, एक +2 एक -2। लेकिन मान लीजिए अगर कोई यहाँ पर ये कहता है कि x² +1 बराबर 0 है, तो आप कहेंगे सर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि x² बराबर क्या होगा? आपका -1 होगा। तो आप यहीं से बताइए कि क्या किसी का स्क्वायर कभी माइनस में आ सकता है? आप कहेंगे नहीं सर ये तो बात झूठी है ना, नकली बात है ये तो इसलिए हम इनको नकली संख्या या काल्पनिक संख्या कहते हैं। ये सिर्फ कल्पना में है, ऐसा कोई नंबर नहीं है कि किसी का स्क्वायर किया जाए और वो क्या आ जाए माइनस में। तो इसीलिए हम आयोटा को इमेजिनरी नंबर कहते हैं, और इसकी जो वैल्यू होती है √-1 होती है। क्यों होती है? अगर यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो ये क्या चढ़ जाएगा इस पर दोस्तों? रूट चढ़ जाएगा। तो जो x की वैल्यू √-1 आई है, एक तरीके से आयोटा की ही वैल्यू आती है। चलिए अब हम यहाँ से ये सीखते हैं, अगर मैं आयोटा का स्क्वायर करता हूँ दोस्तों तो मुझे क्या मिलेगा? आप कहेंगे इसका स्क्वायर करेंगे तो √-1 इंटू √-1, तो ये क्या होता है? -1 होता है। तो ये आ जाएगा x² -1। तो आप कहेंगे सर किसी का भी स्क्वायर माइनस में कभी नहीं होता, इसलिए काल्पनिक संख्याएं हैं। अच्छा, अगर मान लो मैं आयोटा का क्यूब करता हूँ दोस्तों, तो
तो आप कहेंगे सर आयटा का क्यूब करेंगे तो ये 3 बार आएगा, √-1 इंटू √-1 है ना, इंटू √-1 3 बार आएगा। तो इसका तो आ जाएगा क्या, इससे क्या मिलेगा हमें -1 इंटू इससे क्या मिलेगा √-1। तो जो √-1 है ये क्या है दोस्तों, आप कहेंगे सर ये आयटा ही है, तो ये आ जाएगा माइनस आयटा है ना, हम इसको माइनस आयटा या माइनस √-1 भी लिख सकते हैं। आयटा आप ये सोचिए बिल्कुल खोटा है ना, ये कहीं नहीं आने वाला, बस आपको बस सीखना है इसके बारे में कि आयटा होता क्या है। तो आयटा की पावर 4 क्या होगी, आप कहेंगे सर आयटा का स्क्वायर जो है उसका स्क्वायर करेंगे तो आयटा 4 मिलता है, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा +1 आ जाएगा। चलिए अब आपको यहाँ से जो सीखने वाली बात ये है कि अगर मैं कभी आयटा में ऐड करता हूँ आयटा का स्क्वायर, मैं ऐड करता हूँ आयटा की क्यूब, मैं ऐड करता हूँ आयटा की पावर 4, तो आपको हमेशा 0 मिलेगा। क्यों मिलेगा आप खुद बताएं। देखिए आयटा का स्क्वायर -1, आयटा की पावर 4 +1, तो ये कट जाएगा। आयटा क्या है √-1 और आयटा क्यूब क्या है √-, मतलब आयटा क्या है, ये तो आयटा ही है। आयटा स्क्वायर क्या -1 और आयटा का क्यूब क्या है माइनस आयटा, प्लस आयटा की पावर 4 क्या है 1, तो ये +1 -1 कट गया, माइनस आयटा प्लस आयटा कट गया, क्या आ गया आपका 0। तो आपको ये बात याद रखनी है कि अगर कभी भी आयटा की 4 क्रमागत पावर को ऐड किया जाए तो उसका सम हमेशा 0 ही होगा। कि आप कभी भी सम करेंगे, सम ऑफ एनी 4 consecutive power of iota is always 0। कि आप कभी भी सम करेंगे किन्हीं भी 4 लगातार पावर का आयोटा की तो वो हमेशा 0 होगा। जैसे मैं क्या कहना चाहता हूँ, मान लो आयोटा की पावर क्या है दोस्तों x है, तो फिर आप आयटा की पावर x +1, इससे अगली पावर आएगी, प्लस आयटा की पावर मैं कहता हूँ x +2 प्लस आयटा की पावर x +3, तो कितने हो गए x +1 x +2 x +3, 1 2 3 4 लगातार पावर आ गई। तो इसका मतलब ये 0 आएगा, आपको ये बात पता होनी चाहिए। जो आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ दोस्तों, ये किसी भी स्टैंडर्ड के एग्ज़ाम के लिए आपके लिए मोर देन एनफ है। आप चाहे जेई के लिए एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी के लिए कर रहे हैं, DSSB के लिए कर रहे हैं, चाहे टीचिंग स्टाफ है, चाहे नॉन टीचिंग स्टाफ है, किसी भी तरह का एग्जाम हो, सभी में आपके बहुत यूज़फुल होने वाली है वीडियो। तो आप स्टार्टिंग से एंड तक इस वीडियो को ज़रूर देखें। चलिए अब हमने पढ़ा कि भाई इमेजिनरी नंबर क्या होता है, कि आयटा होता है, और उसमें ये इन बातों का हमें खास ध्यान रखना होगा। मेन आपकी ये है कि लगातार 4 पावर को ऐड करने पर 0 आएगा, और आयटा की वैल्यू √-1 होती है, स्क्वायर करने पर -1 आएगा, आयटा का स्क्वायर -1 होता है। चलिए अब हम पढ़ते हैं दोस्तों रियल नंबर के बारे में। तो अब हम पढ़ते हैं दोस्तों रियल नंबर के बारे में। रियल नंबर मतलब वास्तविक संख्या है, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं रियल नंबर को R से, है ना, कैपिटल R से हम डिनोट करते हैं रियल नंबर को। कभी भी अगर ऐसे R लिखा जाए तो आप समझ जाए, थोड़ी देर पहले मैंने लिखा था ना कॉम्प्लेक्स नंबर में कि जो A और B हैं वो क्या है R है, R को बिलोंग करते हैं, मतलब वो रियल नंबर को बिलोंग करते हैं। अब रियल नंबर क्या होते हैं दोस्तों, देखिए आप जो नंबर होते हैं, नंबर्स दैट कैन बी एक्सप्रेस ऑन अ नंबर लाइन, नंबर लाइन को आप ये भी कह सकते हैं कि एक्स एक्सिस, क्योंकि वो एक्स एक्सिस पर ही होती है एक तरीके से आपकी नंबर लाइन। तो आर कॉल्ड रियल नंबर, कि जो नंबर आपके वह संख्याएं जिनको एक्सप्रेस किया जाता है या रिप्रेजेंट कर सकते हैं कहाँ पर, हम एक नंबर लाइन पर जो संख्या रेखा होती है आपकी, वही एक्स एक्सिस होती है, एक्स एक्स होता है, वो आपके नंबर क्या कहलाएंगे, वास्तविक संख्या कहलाएंगे। कहने का मतलब क्या है दोस्तों, देखिए ये जो लाइन होती है ना आपकी, ये वाली लाइन, इस लाइन को हम कहते हैं रियल नंबर लाइन, और यही आपकी एक्स एक्सिस होती है। एक्स अक्ष होता है, एक्सिस का मतलब क्या होता है दोस्तों, अक्ष। तो ये जो बीच में होगा आपका ये 0 आएगा ना, आपने देखा होगा, ऐसे ग्राफ नहीं देखा होगा, तो ये एक्स एक्सिस होती है, बीच में क्या होता है आपका 0 होता है, ओरिजिन। तो ये 0 है, इधर क्या होगा 1, इधर क्या होगा 2 3 4, ऐसे बहुत सारे नंबर होंगे,
और सबसे बड़ा नंबर जो रहा होगा वो इन्फिनिटी रहा होगा, पॉजिटिव। इधर -1, -2, -3, -4 और इधर बहुत सारे नंबर रहे होंगे दोस्तों, और जो सबसे छोटा नंबर रहा होगा वो -इन्फिनिटी रहा होगा, ठीक है। तो रियल नंबर क्या होते हैं, इस लाइन पर आने वाले जितने भी नंबर होते हैं दोस्तों वो सारे के सारे क्या हैं, रियल है। तो आपको ये जो दिख रहे हैं ना 0, 1, 2, 3, 4, इधर -1, -2, -3, -4, ये सारे रियल नंबर है। अच्छा, क्या यही रियल नंबर होंगे? आप कहेंगे नहीं सर, इनके बीच में भी कुछ नंबर आएंगे, इधर भी होंगे, नेगेटिव में भी होंगे और इधर पॉजिटिव में भी होंगे। तो इनके बीच में आने वाले भी नंबर सारे आपके वो सब नंबर्स क्या हैं, आपके रियल नंबर है, वास्तविक संख्याएं हैं। तो एक तो ये जान लिया आपने भाई, ठीक है, रियल नंबर होते क्या है। दूसरा, जो रियल नंबर होते हैं दोस्तों, इसमें कुछ हिस्सों में हम अगर इन्हें पढ़ें तो जैसे ये वाले रियल नंबर हैं, ये वाले रियल, इनको हम क्या नाम देते हैं, इनको हम बोलते हैं पॉजिटिव रियल। कौन से रियल? आप कहेंगे सर पॉजिटिव रियल नंबर, पॉजिटिव रियल नंबर्स, घनात्मक वास्तविक संख्याएं, ठीक है। तो ये कौन से होंगे? आप कहेंगे सर जो 1, 2, मतलब 1, 2 ही नहीं है, इनके बीच में भी बहुत सारे नंबर है ना, 0.1 और ये सब। तो आप कहेंगे सर ये जितने भी आपके 0.1, 0.2, मतलब जितने भी ये वाले नंबर आएंगे, ये जो नंबर होंगे दोस्तों, ये वाले, इनको हम पॉजिटिव रियल बोलते हैं। इनको हम कौन से नंबर बोलते हैं? पॉजिटिव रियल नंबर, ठीक है। आप बस इतना रख लीजिए कि आपका 0 से बड़े और प्लस में इन्फिनिटी में जितने भी आपके नंबर आते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं दोस्तों, वो आपके पॉजिटिव रियल नंबर होते हैं, वो सारे पॉजिटिव रियल नंबर होते हैं। फिर 0 से बड़े, अब ये 0 लगाने का मतलब यहाँ पे ये होती है ओपन ब्रैकेट, और जब ओपन ब्रैकेट ली जाती है दोस्तों, इसमें इसको शामिल नहीं किया गया। इसका मतलब आप इसको बस ऐसे लिखें, छोड़िए, 0 से बड़ी संख्या, 0 से बड़ी संख्या, आप बस ऐसे लिखिए, ठीक है। तो ये हो गए आपके। फिर है नेगेटिव रियल नंबर, नेगेटिव रियल नंबर, हम इनको रिप्रेजेंट करेंगे r प्लस से, इनको रिप्रेजेंट करेंगे r माइनस से, ठीक है। तो ये जो नेगेटिव रियल नंबर है ये कौन से होंगे? ऋणात्मक वास्तविक संख्या है। तो आप कहेंगे सर ये 0 से इधर जो है, ये 0 से इधर हो गए और ये 0 से इधर हो गए। ये जो नंबर हैं आपके, ये रियल नेगेटिव है, ये नेगेटिव रियल नंबर है। तो ये होंगे 0 से छोटे, 0 से सभी छोटी संख्याएं, 0 से छोटी संख्याएं। अच्छा, एक नंबर और लिया जाता है जिसको हम बोलते हैं नॉन जीरो रियल नंबर, या फिर हम कहेंगे रियल नोट, या फिर हम इसे क्या कहेंगे, रियल नोट या नोट रियल, है ना। लेकिन रियल नोट बोला जाएगा, नोट रियल नहीं, वो तो कहानी अलग हो जाएगी। तो ये जो होगा, ये क्या होगा? इसका मतलब ये है 0 नहीं लेना। इसका मतलब क्या होगा? 0 नहीं लेना, मतलब हमें वो सारे रियल नंबर बताने हैं जिसमें 0 नहीं है। बस है तो ये सारे रियल नंबर दोस्तों, ये सारे के सारे क्या हैं? रियल नंबर है, सारे के सारे रियल नंबर है। लेकिन मैं अगर पॉजिटिव रियल पूछता हूँ तो आप कहेंगे सर 0 से बड़े, अगर मैं नेगेटिव रियल पूछता हूँ तो आप कहेंगे सर 0 से छोटे। अगर मैं कहता हूँ रियल नोट बताओ, तो रियल नोट को हम ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं R नोट। R नोट मतलब रियल नोट, ये 0 जो है ये नोट को रिप्रेजेंट करेगी, मतलब इसमें आपको 0 नहीं लेना, बाकी सारे मतलब 0 से, या फिर हम इसको, इस बात को हम कैसे लिख सकते हैं भाई, 0 से बड़े और 0 से छोटे, मतलब आपको वो सारे नंबर बताने हैं जो 0 से बड़े भी हैं और 0 से छोटे भी हैं, लेकिन 0 नहीं बताना, तो वो होते हैं रियल नोट नंबर, ठीक है। यहाँ से और क्या बात है आपको पता होनी चाहिए कि जो रियल नंबर होते हैं, देखिए मैंने जैसे आपको बताया कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं दोस्तों, जो कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं वो 2 नंबरों में बटे होते हैं सारे के सारे, एक तो रियल नंबर में असली संख्या और इमेजिनरी नंबर नकली संख्याओं में। तो जो रियल नंबर होते हैं ये भी 2 तरह के नंबर में बटे होते हैं दोस्तों, एक होता है रैशनल नंबर, एक होता है रैशनल नंबर्स और एक होता है इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। लेकिन आप अभी थोड़े समय के लिए ये मान के चले कि मैं आपको ये वाला हिस्सा नहीं पढ़ा रहा, अभी मैं आपको ये वाला हिस्सा नहीं पढ़ा रहा हूँ।
रैशनल और इरेशनल मैं सबसे लास्ट में पढ़ाऊंगा। उसकी वजह ये है कि अगर मैं अभी रैशनल इरेशनल पढ़ाने बैठ गया तो आपको ये मान के चलिए कि 70% नहीं आने वाला। तो इसलिए मैं आपको रैशनल इरेशनल स्टार्टिंग में नहीं पढ़ाऊंगा। आप कहेंगे सर फिर तो बीच की कड़ी टूट जाएगी, बिल्कुल नहीं तोड़ने देंगे। हम रियल नंबर को रैशनल इरेशनल में बांटते हैं, ये बात बिल्कुल सत्य है, सच है। लेकिन हम रियल को किन्हीं दो अलग तरह के नंबरों में भी बांट सकते हैं और हम वहीं से नंबर्स को पढ़ना शुरू करेंगे और फिर जब लास्ट में आएंगे तो आप आराम से बिल्कुल देख कर बता पाएंगे कि कौन सी संख्याएं रैशनल है और कौन सी इरेशनल है। चलिए अभी हम फिलहाल ये बात करते हैं कि भाई रियल नंबर को, मैंने कहा हमेशा मैथमेटिकल जो आपकी सिचुएशंस हैं, जो आपकी कंडीशंस हैं, उनमें रियल नंबर हमेशा रैशनल और इरेशनल में बढ़ते हैं। मतलब जितने भी रैशनल इरेशनल नंबर है वो सारे रियल है, आप ये कहेंगे। लेकिन मैं क्या कहता हूँ, क्या मैं रियल नंबर को दोस्तों, क्या मैं रियल नंबर को किन्हीं और दो तरह की संख्याओं में तोड़ सकता हूँ क्या? देखिए भाई आप ध्यान से देखिए, एक ये 0, एक ये 0, एक इधर ये 1 2 3 और आगे बहुत सारे नंबर हैं ऐसे, और इधर जो है वो -1 -2 -3 और बहुत सारे हैं। तो क्या सारे रियल नंबर मेरे यहाँ पर आ गए? आप कहेंगे नहीं सर, आपने तो कंप्लीट नंबर ले लिए, 0 1 2 3 -1 -2। इनके बीच में जो ये नंबर हैं, इनके जो बीच में नंबर हैं छोटे छोटे हैं, ये जो डेसिमल वाले नंबर है, पॉइंट वाली संख्या, ये तो आपने ली नहीं इधर, तो उनको हम इधर ले लेते हैं कि जैसे 0.1 0.2 है ना, ऐसे इधर नेगेटिव में होंगे -0.1, ऐसे बहुत सारे होंगे। मतलब कहने का मतलब क्या है, जो ये डेसिमल वाले पॉजिटिव और डेसिमल वाले नेगेटिव ये नहीं लिए है सर आपने, मतलब आपने कुल मिलाकर पॉइंट वाली संख्या ही नहीं ली। इधर मैंने ली बिना पॉइंट वाली संख्या, मतलब पूरी संख्या, और इधर मैंने ली आधी अधूरी संख्या। आधी अधूरी तो होती है, जैसे पॉइंट नंबर कैसे बनता है भाई, ऊपर कुछ होता है नीचे कुछ होता है। मान लो ऊपर 2 है नीचे 3 है, तभी तो पॉइंट बनेगा। ऊपर 2 है नीचे 5 है, कितना बन गया? 0.4 आ गया, है ना। तो ये कैसे आता है? आधे अधूरे नंबर से आता है। अगर कंप्लीट होगा तो इधर आ जाएगा। तो हमने यहाँ से एक बात सीखी कि जो रियल नंबर हैं, अगर हम चाहें तो इन सभी नंबर को दो तरह के नंबर में बांट सकते हैं। या तो संख्याएं पूरी होंगी, मतलब पूरी संख्याओं में, और बाकी आधी अधूरी संख्याओं में। तो ये जो पूरी संख्याएं हैं दोस्तों, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? इंटीजर्स। इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? इंटीजर्स। हिंदी में इसे पूर्णांक कहते हैं। और इनको हम, जो आधी अधूरी संख्याएं होती हैं दोस्तों, इनको हम क्या बोलते हैं? डेसिमल नंबर। इनको हम बोलते हैं डेसिमल नंबर, मतलब दशमलव संख्या है। वो डेसिमल सिस्टम था, ये डेसिमल नंबर है ना, पॉइंट वाली संख्या है। तो चलिए अब हम पहले पढ़ते हैं किस वाले पार्ट को दोस्तों? इंटीजर। रियल नंबर को हम इस तरह से पढ़ेंगे, अभी हम ऐसे नहीं पढ़ रहे। लास्ट में बिल्कुल मैं बताऊंगा कि हमने क्यों ऐसे नहीं पढ़ा था, और ये जब आप पढ़ेंगे तो आप खुद बताएंगे कि हाँ बिल्कुल रियल नंबर रैशनल इरेशनल में भी बांटे जा सकते हैं, और ये बढ़ते ही इन्हीं में है। ठीक है, चलिए अब हेडिंग डालिए इंटीजर। इंटीजर मतलब होता है दोस्तों पूर्णांक, और इसको I और Z से रिप्रेजेंट किया जाता है। एन इंटीजर इज ए कंप्लीट नंबर, मतलब ये डेफिनेशन में बताता है कि जो इंटीजर है वो एक कंप्लीट नंबर। आप इस यहाँ पर होल नंबर भी लिख सकते हैं, लेकिन होल नंबर मैंने इसलिए नहीं लिखा कि आप फिर आगे कंफ्यूज हो जाएंगे। तो एन इंटीजर इज ए कंप्लीट नंबर। मैंने अभी बताया इंटीजर क्या होते हैं, जो पूरी संख्या होते हैं। हिंदी में देखिए आप ध्यान से, पूर्णांक, पूर्ण है जो अंक, जो अंक पूरा होता है हम उसे पूर्णांक कहते हैं। कहने का जो नंबर कंप्लीट होता है हम उसे इंटीजर कहते हैं। डेसिमल में, पॉइंट में जो संख्या होती है वो डेसिमल नंबर होते हैं, जो पॉइंट में नहीं होती उसे हम इंटीजर कहते हैं। तो आप कहेंगे सर इंटीजर, तो इंटीजर के बारे में और क्या क्या हमें पता होना चाहिए? सबसे पहले इंटीजर जो होते हैं दोस्तों, इंटीजर जो होते हैं, हम ये कह सकते हैं कि हम इनको इन दो हिस्सों में बांट सकते हैं। किस किस में? एक तो भैया नेगेटिव इंटीजर में। किसमें? नेगेटिव इंटीजर, ऋणात्मक पूर्णांक। ठीक है, ऋणात्मक पूर्णांक। और इधर हम कह सकते हैं कि नॉन नेगेटिव इंटीजर, नॉन नेगेटिव इंटीजर। अब ये नॉन नेगेटिव इंटीजर जो होंगे ये क्या होंगे? आप कहीं से नॉन नेगेटिव मतलब जो नेगेटिव नहीं है, हिंदी में इसे बोलेंगे गैर ऋणात्मक पूर्णांक। आपको दोनों माध्यम से मैं पढ़ाने की कोशिश करूंगा, हिंदी और इंग्लिश। अगर फिर भी कुछ कहीं कमी रह जाती है तो आप थोड़ा सा उसको समझने की कोशिश कीजिएगा।
तो गैर देखिए नेगेटिव तो कौन से हो गए, आप कहेंगे सर -1, -2, -3 और ये बहुत सारे आपके है ना, ऐसे बहुत सारे आपके ये जो नंबर रहे होंगे कंप्लीट नंबर, ये नेगेटिव इंटीजर होंगे। और जो इधर बच गए 0, 1, 2, 3 और ये बहुत सारे पॉजिटिव, तो ये आपके क्या होंगे दोस्तों, ये नॉन नेगेटिव इंटीजर होंगे। और ये जो सेट होता है, ये जो सेट होता है दोस्तों, ये जो सेट होता है आपका, ये आपका होल नंबर का सेट होता है। किसका होता है, होल नंबर का। इन्हीं को हम क्या कहते हैं, पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्या, ध्यान दीजिए थोड़ा सा डिफरेंस कीजिएगा, ये है पूर्णांक, ये क्या है पूर्णांक, और ये है पूर्ण। पूर्णांक में आपके नेगेटिव नंबर भी आते हैं, जीरो भी आती है और आपके पॉजिटिव नंबर भी आते हैं। लेकिन होल नंबर में आपके पॉजिटिव और जीरो शामिल, ये सारे नंबर जो होते हैं पॉजिटिव के साथ अगर जीरो मिला लें तो होल नंबर बनते हैं, पूर्ण संख्या बनती है, उसमें नेगेटिव नहीं आते हैं। और इंटीजर पूर्णांक में सारे आते हैं, पूर्ण में सिर्फ जीरो और पॉजिटिव नंबर आते हैं। ठीक है, फिर आगे अगर हम बात करें तो आप कहेंगे सर इसके भी दो हिस्से कर सकते हैं हम, इसके भी दो हिस्से हो जाएंगे। अभी तक हम दो ही में ही चल रहे हैं, काली बकरी सफ़ेद बकरी, काला बकरा सफ़ेद बकरा, है कि भैया कॉम्प्लेक्स को हमने दो नंबर में बांटा, रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर, असली संख्या है, नकली संख्या है। रियल नंबर को फिर हमने दो हिस्सों में बांटा, रैशनल इरेशनल। मैंने कहा रैशनल इरेशनल हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन बढ़ता रैशनल इरेशनल में है। लेकिन मैंने कहा भाई रियल को हम चाहे तो दो अलग नंबर में बांट सकते हैं, किसमें, इंटीजर डेसिमल नंबर, इंटीजर डेसिमल नंबर, पूर्णांक दशमलव संख्या। अब इंटीजर को भी हमने दो हिस्से में बांट दिया, नेगेटिव इंटीजर और जो नेगेटिव इंटीजर नहीं है, नॉन नेगेटिव, मतलब जीरो और पॉजिटिव नंबर। अब जीरो और पॉजिटिव नंबर जो है इनको भी दो हिस्से में बांटेंगे, तो आप समझ गए, तो जीरो इधर आ जाएगी। अब जीरो पर कोई भी चार्ज नहीं होता दोस्तों, ना तो ये नेगेटिव होती, नीदर नेगेटिव एंड नॉर पॉजिटिव, ना ही ये नेगेटिव होती है दोस्तों और ना ही ये पॉजिटिव होती है। ठीक है, इस पर कोई चार्ज नहीं होता। अब ये जो नंबर बच गए, ये बाकी बच गए कौन से, पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, हिंदी में से कहेंगे घनात्मक पूर्णांक, घनात्मक पूर्णांक। ठीक है, अब घनात्मक पूर्णांक में कौन कौन से आ गए आपके, 1, 2, 3 है ना, ऐसे ये सारे। तो ये जो नंबर होंगे दोस्तों आपके, ये आपके किस सेट को बताएंगे, आपके नेचुरल नंबर के सेट को बताएंगे। जो पॉजिटिव इंटीजर होते हैं, जो प्लस वाली संख्याएं होती हैं कंप्लीट, वही आपके नेचुरल नंबर होते हैं। आपने बहुत पढ़ा होगा नेचुरल नंबर, हिंदी में इसे कहते हैं दोस्तों प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या। अब ये प्राकृत संख्या नाम क्यों पड़ा, क्योंकि ये संख्याएं हमें प्रकृति से मिली हैं, इन्हें खोजा नहीं गया, ये प्रकृति से हमें मिल गई। ठीक है, तो इनको हम कहते हैं प्राकृत संख्याएं। और जीरो को तो खोजा गया था, आपको पता है, जीरो आर्यभट्ट की, हमारे जो महान मैथमेटिशियन रही है, उनकी देन रही है। तो आप कहेंगे सर नेचुरल नंबर, इनका एक और नाम होता है, या तो इनको नेचुरल नंबर कहते हैं पॉजिटिव इंटीजर को, या फिर हम इनको हिंदू अरबिक संख्या भी बोलते हैं, हिंदू अरबिक नंबर्स, हिंदू अरबी संख्या। चलिए, हमने अभी तक जो पढ़ा वो ये है कि इंटीजर को दो हिस्सों में बांट सकते हैं, नेगेटिव नॉन नेगेटिव। नॉन नेगेटिव में कौन कौन आएगा, 0, 1, 2, 3, और नेगेटिव में माइनस वाले। अब जो ये क्योंकि नेगेटिव आपको पता है, नेगेटिव जैसे इंसान होते हैं वैसे ही नेगेटिव नंबर भी अलग पड़े रहते हैं, उनसे कोई लेना देना नहीं है। हाँ, हमें उनके बारे में नॉलेज अच्छी होनी चाहिए, है ना, नेगेटिव के बारे में भी। बस बाकी जो आएगा वो यहाँ से बनता है आपके नंबर कि 0, 1, 2, 3 जो होते हैं, इनको दो हिस्सों में बांटे तो ये 0 और पॉजिटिव में बढ़ जाएगा। पॉजिटिव इंटीजर जो होते हैं प्लस वाली संख्या ही आपकी नेचुरल नंबर होती है। ठीक है, अभी फिलहाल मैंने आपको इतनी ढेर सारी बातें बताई, कौन किसके नंबर में आता है, कौन कहाँ छिपा होता है, कौन किसके संख्याओं में शामिल है, आपको इतनी बातें इंटीजर तक, नेचुरल नंबर तक समझ में आ गई। अब अगर हम चाहें दोस्तों इंटीजर को, देखिए मैंने कहा इंटीजर को मैंने इस तरह से ये जो आप देख रहे हैं, इस तरह से मैंने इंटीजर को क्लासिफाई किया, है ना, क्लासिफाइड किया। हम चाहे तो इंटीजर को सिर्फ इन दो नंबर में भी बांट सकते थे। कौन कौन से हैं ये हैं आपके इवन नंबर, सम संख्याएं, और ओड नंबर, विषम संख्याएं। ठीक है, इवन नंबर वो नंबर होते हैं जो आपके दो से डिविजिबल हो। अब 2 से डिविजिबल का मतलब ये नहीं है कि जैसे 3 भी 2 से करता है 1.5 आ गया, 2 से पूरे डिविजिबल हो, है ना, कंप्लीट परफेक्टली डिविजिबल,
जहाँ पर रिमाइंडर 0 आए। और ऑड नंबर कौन से होते हैं? जो 2 से डिविजिबल न हो, वो आपके ऑड नंबर होंगे। तो डिविजिबल होने वाले 2 से कौन कौन से आप कहेंगे? सर 2 है, 4 है, 6 है, ऐसे बहुत सारे होंगे। पॉजिटिव इंटीजर में तो ये होंगे आपके, जो पॉजिटिव इंटीजर होते हैं जिन्हें हम नेचुरल नंबर कहते हैं। पॉजिटिव इंटीजर इज नथिंग बट एन नेचुरल नंबर, ठीक है, अननेचुरल नंबर। तो आप कहेंगे सर 2, 4, 6, इधर 0 और -2, -4, -6, ये सारे नंबर आपके क्या हैं? इवन नंबर है। बहुत सारे बच्चों को डाउट होता है सर 0 इवन नंबर होता है या नहीं होता है। तो 0 दोस्तों इवन नंबर होता है। 0 2 से पूरी तरह कटता है, और 0 सिर्फ 2 से ही नहीं, 0 1 से, 3 से, 4 से, 5 से, हर जितने भी मैथ्स में नंबर हैं सबसे 0 पूरा करता है, सिवाय 0 को छोड़ के। मतलब 0 को छोड़ के ये हर नंबर से कटता है, ठीक है। क्यों करता है, क्या प्रूफ है उसका, क्या रीज़न है, वो मैं आपको जब डिविजिबिलिटी हम पढ़ाएंगे तो वहाँ पर सारे प्रूफ दे दूंगा, ठीक है। तो अभी आप ये समझिए कि 0 सबसे कटता है। अच्छा, यहाँ पर कौन कौन से आएंगे? आप कहेंगे सर 1, 3, 5 पॉजिटिव जो नंबर होते हैं, नेचुरल नंबर या पॉजिटिव इंटीजर, उनमें ये सब आते हैं। और इधर -1, -3, -5 ऐसे बहुत सारे होंगे, है ना। तो ये जो हो गए, देखिए आप 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे ये सारे पॉजिटिव इंटीजर बट गए इवन ओड में। 0 इधर आ गया जो ना पॉजिटिव ना नेगेटिव होता। फिर जो नेगेटिव नंबर है -1, -2, -3, मतलब जितने भी इंटीजर थे दोस्तों वो सारे के सारे अगर हम चाहें तो इवन और ओड में भी बांट सकते हैं। तो यहाँ से एक बात हमें ये पता चली, और इंटीजर के बारे में, इवन ओड के बारे में हमें क्या क्या बातें पता होनी चाहिए, चलिए वो भी देखते हैं। तो आपको इवन और ओड की कुछ प्रॉपर्टी और याद होनी चाहिए दोस्तों। वो क्या क्या है देखिए। जब इवन नंबर में आप ऐड करते हैं इवन नंबर को दोस्तों, तो आपको इवन नंबर ही मिलता है, ठीक है। आप साथ के साथ इसका प्रूफ जान ले। जैसे मान लो एक इवन नंबर 4 ले लिया, एक मैंने 2 ले लिया, तो ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 6, इवन ही आ गया। अच्छा, अगर मैं इवन नंबर में दोस्तों, इवन नंबर में अगर मैं माइनस करता हूँ इवन नंबर को ही, तो भी आपको इवन ही मिलेगा। जैसे 4 में से 2 माइनस करें तो कितना आएगा? 2। 6 में से 2 माइनस करें कितना आएगा? 4। इवन में से इवन माइनस करेंगे। अगर मैं ओड में ओड को ऐड करता हूँ दोस्तों, तो भी आपको इवन मिलेगा। और अगर मैं ओड से माइनस करता हूँ ओड को, तो भी आपको इवन ही मिलेगा। कहने का मतलब क्या, अगर आप जैसे ओड में ओड 3 + 5 क्या होगा? आप कहेंगे सर इवन ही आएगा, ओड ऐड करेंगे तो। अगर मान लो मैं 7 - 1 करता हूँ तो क्या आएगा? 6। 7 - 3 करते हो क्या आएगा? 4। इवन ही आएगा। मतलब ओड में से ओड घटाएं, ओड में ओड जोड़े, या इवन में इवन जोड़े, इवन में से इवन घटाएं, हमेशा इवन ही आएगा। ओड कब आएगा? आप कहेंगे सर इवन में आप जोड़ें या घटाएं, किसको? ओड को। या ओड में जोड़ें या घटाएं, किसको? इवन को। तो आपको हमेशा ओड ही मिलेगा। मतलब अगर अपोजिट हुए दोनों, जोड़ते समय या घटाते समय, तो फिर ओड आएगा। जैसे मैंने कहा भाई 5 में 2 जोड़ो, सॉरी 5, हाँ एक ओड हो गया, एक इवन हो गया, ये ओड है, ये आपका इवन है। तो आप कहेंगे सर 5 + 2 कितना आ गया? 7, ओड आ जाएगा। अगर आप घटाएंगे तो 5 में से 2 गया 3, तो भी ओड आएगा, ठीक है। ये तो बात होगी क्या इनकी, अगर हम प्लस माइनस करते हैं प्रॉपर्टी का, तो फिर इवन ओड के बारे में हमें क्या क्या पता होना चाहिए। अब बात है कि अगर हम इनकी मल्टीप्लाई कराएं, जैसे इवन की मल्टीप्लाई कराएं इवन से, तो क्या आएगा दोस्तों? इवन ही आएगा। और अगर हम ओड की मल्टीप्लाई कराएं ओड से, तो भी क्या आएगा दोस्तों? ओड आएगा। तो फिर क्या आएगा दोस्तों? ओड आएगा, ठीक है। अगर आप डिवाइड करने की बात है, आप एक इवन को दूसरे इवन से डिवाइड करते हैं दोस्तों, तो फिर आपका कुछ भी आ सकता है। फिर आपका इवन भी आ सकता है, या फिर आपका ओड भी आ सकता है, ठीक है। और अगर सेम बात, अगर आप कभी ओड को पहला ओड है और ये दूसरा ओड है को डिवाइड करते हैं, तो दोस्तों हमेशा ओड ही आएगा। फिर आपका हमेशा ओड आएगा। मैं एग्जांपल से समझा देता हूँ। जैसे मान लो 4 है, 4 को मैं 2 से डिवाइड करता हूँ तो क्या आ गया? इवन आ गया। लेकिन अगर मान लो मैं 6 को 2 से, इवन है काटूंगा तो कितना आएगा? 3, ओड आ गया। तो फिर कुछ भी आ सकता है। लेकिन अगर मैं ओड लेता हूँ, जैसे मान लो मैंने 9 लिया, नीचे भी ओड लिया, तो कितना आ गया दोस्तों? 3। अब और कुछ लीजिए, जैसे मान लो आपने ओड 15 लिया, फिर 3 से भाग रहा तो कितना आएगा? 5। अब कोई भी ओड लीजिए, मान लो आपने ले लिया कितना? 18, और सॉरी ये तो इवन है, आपने मान लो ले लिया 21, आपने 3 से डिवाइड कराया तो 7 आएगा, 7 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा, ओड ही आएगा। ओड को से भाग लगाएंगे तो हमेशा क्या आता है दोस्तों? ओड। आपको ये प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए, मतलब समझ आनी चाहिए। बहुत बेहतरीन सवालों में
इतनी छोटी छोटी बात लग जाती है और आपको पता भी नहीं चलता। अच्छा, एक हमारा ये भी रह गया ना कि भाई इवन को इवन से मल्टीप्लाई करे इवन आता है, ओड को ओड से मल्टीप्लाई करे तो ओड नंबर आता है। एक ये भी तो रह गया कि अगर हम कभी इवन को ओड से मल्टीप्लाई कराए तो आप कहेंगे सर हमेशा इवन नंबर आएगा। जैसे मैं 5 इवन है ना, इवन मान लो 8 है और मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 8 3 कितना आ गया 24, इवन ही आएगा। ठीक है, इवन इंटू ओड इवन होगा। अच्छा, एक बात यहाँ से और जानिए कि जो आपका नॉन नेगेटिव इंटीजर होता है, नॉन नेगेटिव इंटीजर मैंने बताया था आपको कौन से होते हैं, तो आपने कहा था सर 0 1 2 3 ये वाले होते हैं। अगर कभी आपसे कोई नॉन पॉजिटिव इंटीजर पूछ ले, नॉन पॉजिटिव इंटीजर, तो आप कहेंगे सर नॉन नेगेटिव का मतलब है नेगेटिव नहीं आना चाहिए, गैर ऋणात्मक संख्या मतलब इसमें ऋणात्मक नेगेटिव नंबर नहीं आना चाहिए। नॉन पॉजिटिव इंटीजर मतलब हिंदी बोले गैर घनात्मक संख्या है कि इसमें पॉजिटिव नंबर नहीं आना चाहिए। तो पॉजिटिव नहीं आएगा तो क्या आएगा 0 -1 -2 और ऐसे बहुत सारे नंबर होंगे। ठीक है, और अगर कभी इंटीजर नोट पूछे तो वही बात, जैसे रियल नोट था इंटीजर नोट, या फिर हम इसको कैसे लिखेंगे इंटीजर नोट। तो इसका मतलब क्या होगा 0 नहीं लेनी, बस इसमें क्या कहेंगे हम 0 नहीं लेनी। बाकी आप पॉजिटिव मतलब कौन कौन से नंबर आएंगे इसमें, माइनस में जितने भी नंबर हैं माइनस वाले और प्लस वाले जितने भी नंबर है ना, 0 नहीं आएगी बस। तो ये सारी बातें आपको इंटीजर के बारे में दोस्तों पता होनी चाहिए। चलिए अब हम आगे चलते हैं, नेचुरल नंबर, हेडिंग डालिए नेचुरल नंबर। प्राकृत संख्याएं नेचुरल नंबर जो आपके पॉजिटिव इंटीजर होते हैं 1 2 3, इन्हीं को हम नेचुरल नंबर बोलते हैं दोस्तों। तो नेचुरल नंबर में हम सभी नेचुरल नंबर को 3 पार्ट्स में बांट सकते हैं। एक होता है आपका प्राइम नंबर, हिंदी में नहीं कहेंगे दोस्तों अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्याएं। ठीक है, और एक होता है आपका कंपोजिट नंबर, जिन्हें हिंदी में कहेंगे हम भाज्य संख्या, भाज्य संख्या। इन्हें हम दूसरा नाम भी देते हैं रूढ़ संख्या। आपने पढ़ी होंगी हिंदी में शब्द पढ़े होंगे रूढ़, यौगिक, योग रूढ़, बहुत पढ़ा होगा है ना। रूढ़ जो मतलब जिनका अपने आप में कोई अर्थ नहीं, शायद कुछ ऐसे ही होते हैं। चलो छोड़ो, आप कौन सा मुझे हिंदी यहाँ पे सिखानी है आपको। तो आप बस ये देखिए मैथ्स में रूढ़ संख्या क्या होती हैं, अभाज्य संख्या क्या होती हैं जो सिर्फ अपने से खुद से मतलब रखती हैं बस। अगर कभी भी किसी संख्या के हम अगर हम किसी संख्या के फैक्टर करें, गुणनखंड करें, और वो फैक्टर एक तो 1 आए और एक वो खुद नंबर आए, एक तो वो 1 आए और एक वो खुद नंबर आए स्वयं, तो ऐसी संख्या हमारी क्या कहलाएंगे अभाज्य संख्या। मैं फिर से बताता हूँ कि अगर कभी भी किसी संख्या के सिर्फ 2 ही फैक्टर हों, ओनली एंड ओनली 2 फैक्टर्स, अगर सिर्फ 2 ही गुणनखंड हो दोस्तों, तो उस संख्या को हम क्या कहेंगे, प्राइम नंबर कहेंगे, अभाज्य संख्या कहेंगे। जैसे मैंने कहा भैया 2 है, 2 को वहाँ अगर हम भाग लगाएं तो किससे लगेगा, आप कहेंगे सर 1 से कटेगा, 2 से कटेगा। तो 1 और 2 के अलावा किसी से कटेगा नहीं, तो इसका मतलब 2 फैक्टर आए, सिर्फ 1 आया और एक खुद संख्या आई, तो इसका मतलब ये प्राइम नंबर है। 3 क्या है दोस्तों, आप कहेंगे सर 1 से कटेगा, 3 से कटेगा। तो एक तो 1 से कटना चाहिए और एक खुद से, उसके अलावा किसी से नहीं कटना चाहिए। तो आप कहेंगे सर 1 से तो सारे नंबर कटते हैं, ये तो लाजमी है 1 से सारे ही कटेंगे। तो कुल मिलाकर मैं यही कह दूं कि जो नंबर अपने अलावा किसी और से कट गया तो फिर वो प्राइम नंबर नहीं होगा। डेफिनेशन ये कहती है कि आपके 2 ही फैक्टर होने चाहिए किसी नंबर के, ना ज़्यादा ना कम। लेकिन आप ये समझने के लिए कि प्राइम नंबर होते क्या हैं, आप बस ये सोचिए कि जो नंबर अपने अलावा किसी और से भाग हो गया तो वो प्राइम नंबर नहीं होगा, वो फिर कंपोजिट नंबर होगा। तो आप ये समझ पाए कि सिर्फ 2 फैक्टर अगर किसी नंबर के हैं, 1 और इटसेल्फ, वो प्राइम नंबर होता है। और अगर किसी के 2 से ज़्यादा फैक्टर होंगे दोस्तों, मोर देन 2 फैक्टर अगर होंगे, मोर देन 2 फैक्टर्स अगर होंगे, अगर किसी नंबर के 2 से ज़्यादा फैक्टर होंगे तो फिर वो आपका कंपोजिट नंबर होगा। जैसे 4 है, 4 आपका कटेगा 1 से, 2 से, सॉरी 4 से, और किससे कटेगा, 2 से कटेगा, है ना। ये आपका क्या कहलाएगा, कंपोजिट। 2 से ज़्यादा फैक्टर आ गए, जैसे 6 है, 1 से कटेगा, 6 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, है ना। तो 6 भी आपका प्राइम नंबर नहीं है, 6 भी क्या हो गया आपका कंपोजिट। या फिर हम डायरेक्ट ये कह दें कि भाई 6 के अलावा किसी से कटेगा, आप कहेंगे सर 2 से कटेगा,
तो इसका ये प्राइम नंबर नहीं है। एक से तो सारे कटेंगे जो बच गए, अगर एक के अलावा और किसी से कटा तो फिर वो प्राइम नंबर नहीं होगा। चलिए तो फिर जानते हैं प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं। तो हमने ये सभी प्राइम नंबर 1 से 200 तक आने वाले जितने भी प्राइम नंबर है वो सभी यहाँ पर लिख लिए हैं दोस्तों। तो 2, 3, 5, 7 में एक बार बोल कर पढ़ देता हूँ, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 1 से 30 तक अगर मैं काउंट करता हूँ 1 से 30 तक, तो कितने प्राइम नंबर दोस्तों, 2 से लेकर 29, 30 तक आ जाएंगे। ये 10 प्राइम नंबर्स होते हैं। कितने नंबर होते हैं ये? 10 प्राइम नंबर्स। अगर मैं बात करूँ 1 से 50 तक, तो 50 तक जो है दोस्तों ये आपके 15 प्राइम नंबर होते हैं। और अगर मैं 1 से 100 तक बात करता हूँ दोस्तों, तो ये 25 होंगे, 97 तक आप काउंट कीजिए। और अगर मैं 1 से 200 तक बात करता हूँ, तो 1 से 100 होते हैं 25, और 100 से 200 होते हैं 21, ये 21 प्राइम नंबर है 100 से आगे। तो जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे? 46, 1 से 200 तक, ठीक है। और इसमें भी आप थोड़ा सा देखो, आपको ये याद ही रखने पड़ेंगे, इसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं होता है। तो 101, 103, 107, 109, ठीक है। तो इसमें अगर हम 9 को लगा दें 0 की जगह, तो 191, 193, 197, 199 ये भी आपके प्राइम नंबर होते हैं। ये सिर्फ याद रखने का तरीका। बाकी आपके ये बचे प्राइम नंबर है 1 से लेकर 200 तक, सारे ये प्राइम नंबर होते हैं। अगर आपसे कोई पूछ ले सर 1 से लेकर 30 तक या 100 तक कितने कंपोजिट नंबर होंगे, कंपोजिट नंबर कितने होंगे, कंपोजिट नंबर, तो आप कहेंगे सर 1 से 100 तक 25 प्राइम नंबर होते हैं। तो बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, 100 में से 25 माइनस कर लेंगे, 100 में से क्या करेंगे, 25 को माइनस कर लेंगे। तो 100 में से 25 गया, कितना बचा? 75। वो कहेंगे सर 75। अब 75 जो बचे हैं उनमें एक भी तो आएगा, उनमें एक भी आएगा, और एक ना प्राइम होता है ना कंपोजिट, तो आपको एक और माइनस करना पड़ेगा। तो ये आपके कितने आ जाएंगे? 74। तो ये आपका आंसर होगा। इसी तरह से आप बाकी भी बता सकते हैं, ठीक है। यहाँ से आपको और क्या क्या बातें पता होनी चाहिए, उन बातों को भी हम सीखते हैं। एक बार इसको आप नोट कर लीजिए और देखते हैं इनसे जुड़ी और कौन कौन सी खास और बहुत महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं, और यहाँ से बहुत सवाल भी पूछे जाते हैं दोस्तों। चलिए आप इसको नोट कीजिए। देखिए दोस्तों, जो आपके प्राइम नंबर्स होते हैं, ये जितने भी प्राइम नंबर है, और भी बहुत ज़्यादा होते हैं ना, इनके आगे भी तो होते हैं, 200 की लाइन में, 300 की लाइन में, ऐसे बहुत सारे प्राइम नंबर है। तो आप कहेंगे सर ये जितने भी हमारे प्राइम नंबर होते हैं उनमें सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा होता है? 2। जो सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है दोस्तों हमारा, वो क्या है? आप कहेंगे सर 2 है। अगर आपसे पूछा जाए कि मुझे इवन प्राइम नंबर बताओ, इवन प्राइम नंबर, तो भी आप क्या कहेंगे? सर 2 ही है। इवन प्राइम मतलब ऐसी संख्या जो 2 से कटती है और प्राइम हो, तो 2 ही है। क्या इस 2 को छोड़कर कोई ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन है? आप कहेंगे सर ये तो सारे ओड नंबर है। उसकी भी वजह है, अगर मान लो 4 आएगा तो 4 2 से कट जाएगा, 6 आएगा 2 से कटेगा, 8 आएगा 2 से कटेगा, 10 आएगा 2 से कटेगा। क्या मतलब जो भी इवन नंबर आएगा 2 को छोड़कर वो 2 से तो कटेगा ही, मतलब खुद के अलावा किसी और से कटेगा तो वो प्राइम होता ही नहीं। तो इसलिए सिर्फ इकलौता इवन नंबर ऐसा है 2 जो प्राइम नंबर होता है और जो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर भी है। इसके अलावा जितने प्राइम नंबर बचे वो सभी क्या है दोस्तों? ओड नंबर है। लेकिन इस बात का मतलब कतई ये नहीं होगा कि जो ओड है वो प्राइम है। जैसे 9 है, 9 भी तो ओड नंबर है, लेकिन क्या प्राइम है? नहीं है। मतलब उल्टा इसका सही बात नहीं होगी। सारे प्राइम नंबर, ये सारे प्राइम नंबर जो बचे वो ओड हैं, लेकिन सारे ओड नंबर प्राइम नहीं होते, ठीक है। फिर इसके अलावा और कोई बात पता होनी चाहिए आपको। इसके अलावा जो सारे प्राइम नंबर होते हैं दोस्तों, अगर हम बात करें 2, 3 को छोड़कर, 2, 3 को छोड़कर, या फिर आप ये भी कह सकते हैं 3 से बड़े, है ना, आप ये भी कह सकते हैं 3 से बड़े, 2, 3 को छोड़कर 6n+1 की फॉर्म में होंगे, या फिर वो 6n-1 की फॉर्म में होंगे। और यहाँ पर वेयर ये जो n है, ये n आपका नेचुरल नंबर है। ये n क्या है? आपका एक नेचुरल नंबर को बता रहा है ना, n आपका रिप्रेजेंट कर रहा है नेचुरल नंबर। अच्छा, जो नेचुरल नंबर होते हैं आपको पता है वो बड़े n से रिप्रेजेंट किए जाते हैं, ठीक है, नेचुरल नंबर। यहाँ पर जो ये n है ये आपका नेचुरल नंबर है, प्राकृत संख्या मतलब पॉजिटिव नंबर, 1 2 3 ऐसे रख के देखते हैं। तो आप ये ध्यान दीजिए कि 2 3 को छोड़कर, मतलब आप 3 से बड़े जितने भी प्राइम नंबर आएंगे, 2 3 को छोड़ के, इन दोनों को छोड़ दो, बाकी जितने भी प्राइम नंबर हैं ये सारे प्राइम नंबर या तो 6n+1 में बट जाएंगे या 6n-1 में, इन्हीं से ही बने हैं। जैसे मैं कहता हूँ 5 कैसे बना होगा, आप कहेंगे सर 6 × 1 - 1 यहाँ पर बना होगा। 7 कैसे बना होगा? 6 × 1 + 1,
11 कैसे बना होगा, 6 इंटू 2 माइनस 1, 12 माइनस 11, ये 12 प्लस 11 बना होगा, 6 इंटू 2 प्लस 1। 13 कैसे बना होगा, सॉरी 17, 6 इंटू 3 माइनस 1। 19 कैसे बना होगा, 6 इंटू 3 प्लस 1। 23 कैसे बना होगा, 6 इंटू 4 माइनस 1। 29 कैसे बना होगा, 6 इंटू 5 माइनस 1। 31 कैसे बना होगा, 6 इंटू 5 प्लस 1। मतलब कहने का मतलब क्या, ये जितने भी प्राइम नंबर बचे आपके 2 3 को छोड़कर, वो सारे ही 6n+1 या 6n-1 की फॉर्म में होते हैं। दूसरी बात, आप ये नहीं कह सकते कि सर यहाँ पर n कुछ भी लेने पर वो प्राइम नंबर बनेगा। जैसे अगर मान लो मैं n4 लेता हूँ, तो जैसे यहाँ पे लिया था n4, लेकिन ये माइनस में लिया, क्या मैंने प्लस में लिया, नहीं। देखिए 6 इंटू 4 अगर मैं +1 करता हूँ तो ये कितना आ गया, 24 + 1 25। तो क्या प्राइम नंबर है, नहीं है। तो मैंने ये नहीं कहा कि जो भी नंबर 6n+1 या 6n-1 की फॉर्म में लिख दिया जाएगा वो प्राइम है, ये गलत है। जो भी नंबर इस फॉर्म में लिखा जाएगा वो प्राइम होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो प्राइम नंबर है, मैं क्या कहना चाहता हूँ, जो प्राइम नंबर है वो इस फॉर्म में होंगे। ऐसा जरूरी नहीं है कि जो इस फॉर्म को बनाएगा वो प्राइम होगा, लेकिन ये गारंटी है जो प्राइम नंबर होंगे, जो प्राइम नंबर होंगे वो इस फॉर्म में होंगे, 2 3 को छोड़ के। ठीक है, चलिए अब हम इतना तो हमने सीख लिया, और हमें क्या क्या बातें पता होनी चाहिए। और आपको ये बात पता होनी चाहिए दोस्तों कि जो आपके प्राइम नंबर होते हैं, प्राइम नंबर, उनमें एक तो ये वाला हिस्सा 3, 5 और 7, ये जो प्राइम नंबर है, आप कहेंगे सर ये 3 प्राइम नंबर आपके, चलिए इनको छोड़िए, आप ये बताइए 2 और 3 ये कितने के गैप पर है, 1 के गैप पर। 1 के गैप पर 2 ही प्राइम नंबर होते हैं, 2 और 3। क्या कोई और प्राइम नंबर होता है, नहीं। तो मैं आपको प्राइम नंबर बता रहा हूं इन एपी, मतलब एपी में, मतलब एपी क्या होता है, जहां पर गैप सेम होता है। तो 1 के गैप पर सिर्फ 2 और 3 ही होते हैं, 2 और 3। इनके अलावा पूरे मैथ्स में कहीं पर भी 1 का गैप भी आपका प्राइम नंबर में नहीं आता। क्यों नहीं आता भाई, अगर आप कोई भी 2 लगातार नंबर लेंगे तो उसमें एक इवन नंबर आएगा, और इवन नंबर आपका प्राइम नंबर होता ही नहीं 2 को छोड़ के। इसलिए सिर्फ यही एक गैप बनेगा, 1 का, जो प्राइम नंबर भी होंगे दोनों, और 1 का गैप बनेगा, और इसके अलावा कोई गैप नहीं बनेगा 1 पर। फिर दूसरा, 2 के गैप पर कितने प्राइम नंबर होंगे, तो सिर्फ 3 ही होते हैं दोस्तों। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये यहाँ से अक्सर सवाल पूछे गए हैं आपके CDS में, CGL में, इसमें JEE में, हर जगह से। तो आप कहेंगे सर 3 नंबर हमारे होते हैं 2 के गैप पर। देखिए इनमें भी 2 का गैप, इसमें भी 2 का गैप, है ना। तो आप ये कहेंगे सर 2 के गैप पर सिर्फ 3 ही प्राइम नंबर होते हैं, और वो कौन से, 3, 5 और 7। इसके अलावा 2 के गैप पर कोई प्राइम नंबर नहीं है आपके। 3 2 तो मिल जाएंगे आपको बहुत सारे, लेकिन 3 प्राइम नंबर नहीं मिलेंगे। चलिए ये बात हमें समझ में आ गई। फिर इसके अलावा और क्या बात पता होनी चाहिए आपको, ये मैं आपको एक्स्ट्रा, अब यहाँ से मैं 2 बातें तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी। मैथ्स में सिर्फ 1 के गैप पर 2 लगातार संख्याएं जो प्राइम है वो यही है, इसके अलावा कोई भी नहीं है। 2 के गैप पर 3 लगातार संख्याएं 3, 5, 7 है, और कोई भी नहीं है। ये बात मैं आपको एक्स्ट्रा बता रहा हूँ कि 6 के गैप पर, जैसे 6 के गैप पर 5 ऐसी संख्याएं होती हैं जो हमारी प्राइम नंबर हैं, जैसे 5, 6 के गैप पर और क्या आएगा, 11, 17, 23 और 29। 5 के गैप पर ये हमारी 5 लगातार, 6 के गैप पर, 6 के गैप पर ये हमारी 5 लगातार प्राइम नंबर होते हैं। आप ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी ये इंपॉर्टेंट बात है। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों कि आप कभी भी अगर कोई 10 लगातार नंबर लेते हैं ना, 10 लगातार कहें या क्रमागत कहें, क्रमागत कहना ज़्यादा सही रहेगा, लगातार की जगह क्रमागत संख्याएं, 10 लगातार संख्याओं में 10 लगातार संख्याओं में मैक्सिमम, ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम 4 संख्याएं ही प्राइम नंबर होती हैं, हो सकती हैं। मैंने क्या कहा कि 10 लगातार, कोई भी 10 लगातार नंबर लीजिए आप मैथमेटिक्स में, इनकी बात नहीं कर रहा मैं। आप लगातार जैसे 1 2 3 4 5 6 7 9 10 है ना, 101 102 103 104 105 106 107 108 109 10। तो 101 से लेकर अगर मैं 110 तक काउंट करूँ तो उसमें देखो मैक्सिमम 4 मेरे प्राइम नंबर आए।
और नहीं आए, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 4 ही आ सकते हैं लगातार 10 नंबर में, उससे ज़्यादा प्राइम नहीं हो सकती। उसकी वजह है, आप कहेंगे सर 10 लगातार अगर हम नंबर लेंगे, 10 लगातार नंबर है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो इसमें अगर मान लो ये इवन है तो ये ओड होगा, इवन ओड इवन ओड इवन ओड इवन ओड, या फिर पहला ओड ले लिया तो ये इवन ओड इवन ओड इवन ओड इवन ओड इवन, तो मतलब आधे इवन होंगे आधे ओड। तो जो आधे इवन होंगे मतलब 5 नंबर तो आपके इसमें इवन आएंगे। और मैंने कहा कोई भी 2 को छोड़ के कोई भी इवन नंबर आपका क्या नहीं होता, प्राइम नहीं होता। तो मतलब ये 5 नंबर तो हट गए आपके, जो आपके इवन है और प्राइम नहीं होंगे। बच गए 5, उन 5 में भी एक नंबर ऐसा आएगा जिसका लास्ट डिजिट क्या होगा, लास्ट डिजिट वो कहेंगे सर आप 5 होगा। भाई अगर आप लगातार 10 नंबर ले रहे हैं तो एक नंबर तो ऐसा आएगा जिसका आखिरी अंक 5 होगा। जैसे आप 11 से 20 लीजिए तो 15 आएगा, 21 से 29 30 लीजिए 25 आएगा, है ना। ऐसे 105 आएगा, 125 आएगा, ऐसे तो वो तो 5 से डिवाइड हो जाएगा, तो वो भी प्राइम नहीं होगा। तो बचे कितने, 4। तो वो 4 हो सकते हैं या फिर उनमें से कुछ हो सकते हैं, बाकी मतलब चारों ना हो। ठीक है, तो ये मैंने आपको समझाया। चलिए मैंने आपको ये बातें बताई कि प्राइम नंबर कहाँ छिपे होते हैं आपके नेचुरल नंबर में। तो एक बात हमें ये पता चल गई कि प्राइम नंबर, अच्छा आप मुझे ये बताओ इनमें से कौन सा प्राइम नंबर नहीं है। 1 3 2 -2 3 और 5, इनमें से कौन सा नंबर प्राइम नंबर नहीं है। तो आप कहेंगे, आपको अब पता चल गया कि सर -2 नहीं है। अगर मैं यहाँ पर एक और ऑप्शन लेता, मान लो कि इनमें से कोई नहीं, तो आप हो सकता है ये कहते कि इनमें से कोई, सॉरी नन, मतलब इनमें से कोई भी आंसर नहीं है। तो आप ये हो सकता है कि नन लगाते। क्यों, तो आप सोचते कि सर 2 भी तो, -2 भी तो सिर्फ 2 से ही कटेगा और किसी से नहीं कटेगा, मतलब 1 से और 2 से, इन दोनों से ही कटेगा। तो आप ये देखिए कि मैंने कहा जो प्राइम नंबर होते हैं दोस्तों वो किन नंबर में, किन के अंदर छिपे होते हैं, नेचुरल नंबर के अंदर। और नेचुरल नंबर कभी नेगेटिव होते हैं नहीं, तो इसका मतलब प्राइम नंबर कभी नेगेटिव होते ही नहीं है। प्राइम नंबर हमेशा पॉजिटिव में ही छिपे होते हैं, कंपोजिट नंबर भी पॉजिटिव में ही छिपे होते हैं। चलिए हमने अभी तक जो पढ़ा वो नेचुरल नंबर में काफ़ी कुछ पढ़ा। अच्छा, नेचुरल नंबर के बारे में आप ये 2 बातें भी जान लीजिए कि जो नेचुरल नंबर होते हैं दोस्तों, नेचुरल नंबर, जैसे मान लो एक n1 नेचुरल नंबर है, एक n2 नेचुरल नंबर, अगर आप इनको कभी भी जोड़ेंगे तो ये आपका नेचुरल नंबर ही आएगा। तो ये आपका क्या आएगा दोस्तों, 2 नेचुरल नंबर को जोड़ते हैं तो नेचुरल नंबर ही आता है। और अगर हम कभी 2 नेचुरल नंबर को घटाएंगे तो ये आ भी सकता है और नहीं भी, ये नेचुरल भी हो सकता है और ये हो सकता है नेचुरल ना भी हो, मे नोट भी। ठीक है, क्यों, देखिए जैसे मैंने अगर कहा 3 -1 तो आप कहेंगे सर 2 आ गया, नेचुरल है। अगर मैं कहता हूँ 1 -3 तो आप कहेंगे सर -2 आ गया, ये तो नेचुरल नहीं है क्योंकि तो नेगेटिव का हो गया, और नेचुरल तो प्लस वाले नंबर होते हैं। तो इसका मतलब ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है माइनस करने पर। चलिए अब हमने दोस्तों रियल नंबर में 2 पार्ट में पढ़ा था, एक इंटीजर और एक डेसिमल। इंटीजर में हमने पढ़ा नॉन नेगेटिव और नेगेटिव। नॉन नेगेटिव में होल नंबर, 0 पॉजिटिव, और पॉजिटिव नंबर में नेचुरल नंबर पढ़े। नेचुरल नंबर में हमने पढ़ा किसको, प्राइम को, कंपोजिट को। ठीक है, और इसके अलावा इंटीजर के हम कितने 2 टुकड़े के, इवन नंबर और ओड नंबर, उसमें भी हम इवन नंबर को क्लासिफाइड कर सकते हैं। अब हम जो रियल नंबर का दूसरा पार्ट है डेसिमल, उसको पढ़ते हैं। चलिए हेडिंग लगाइए डेसिमल नंबर।